हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रोमन न्यूमेरल्स स्टैंडर्ड 5th मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, ये रोमन न्यूमेरल्स का एक क्लॉक है। चलो देखते क्या है ये चैप्टर में। गीता सेज, गीता क्या बोल रही देखेंगे हम। This clock doesn't have numbers, it has some symbols instead. ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक में नंबर्स नहीं है, कुछ सिंबल्स क्लॉक में दिए हुए। तो ये रोमन नंबर हम चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चों। टीचर सेज, यस गीता, दीज आर रोमन न्यूमेरल्स। यानी कि टीचर बोल रही गीता को कि ये नंबर जो है वो रोमन न्यूमेरल्स है। इन यूरोप इन द ओल्ड टाइम्स रोमन कैपिटल लेटर्स वेर यूज टू राइट नंबर्स, दैट इज व्हाई दे वेर कॉल्ड रोमन न्यूमेरल्स। यानी कि यूरोप में बहुत दिनों पहले, मतलब बहुत सालों पहले, रोमन कैपिटल लेटर्स यूज किए जाते थे नंबर लिखने के लिए। नंबर्स लिखने के लिए देखो इस तरह से कैपिटल लेटर यूज किए जाते थे। That is why they were called Roman numerals. The letter I was the symbol used for 1, और I जो लेटर है, the letter I was the symbol used for 1. I लेटर किस लिए यूज किया जाने लगा? 1 के लिए। V for 5, और V लेटर है वो 5 के लिए यूज किया जाने लगा। और and X for 10, X है वो 10 के लिए यूज किए जाने लगा। इन दिस मेथड देयर वॉज नो सिंबल फॉर 0, और इस मेथड में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ सिंबल डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस। देयर आर सर्टन रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमेरल्स। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं रोमन नंबर लिखने के लिए। लेट अस सी हाउ टू राइट 1 to 20 यूजिंग दिस रूल्स एंड द सिंबल्स I, V एंड X। तो हम देखते हैं बच्चों हाउ टू राइट 1 to 20, यानी कि हमें किस तरह से लिखने हैं ये यूजिंग दिस रूल्स। यानी कि ये रूल्स का इस्तेमाल करके हमें 1 to 20 नंबर कैसे लिखने हैं, ये सिंबल और रूल्स का इस्तेमाल करके। कौन से सिंबल बच्चों? I, V एंड X। सो सबसे पहले हम रूल 1 देखेंगे। इफ एदर ऑफ द सिंबल्स I और X इज रिटन consecutively 2 or 3 times, then sum total is the number they make। तो यहाँ पे रूल नंबर जो है I या X अगर 2 और 3 टाइम्स से ज्यादा अगर लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एक नंबर बन जाएगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बार I है। I का I हम 1 को लिखेंगे, 1 + 1 = 2। तो 2 बार I का मतलब हो गया 2। X यहाँ पे 2 टाइम्स X है, = 1 टाइम X मतलब 10, और दूसरे टाइम का X मतलब 10। तो 10 + 10 = 20। डबल X का मीनिंग हो गया 20। 1 I 3 टाइम I है, तो पहले वाले I को 1 लिखेंगे, +1 + 1 = 3, यानी कि 3 टाइम्स I को 3 कहते। तो ये रूल नंबर 1 क्लियर हो गया बच्चों आपको। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखेंगे। The symbols I or X can be repeated consecutively for maximum of 3 times. The number V is never repeated consecutively। यानी कि सिंबल जो है I और X वो रिपीटेड हो सकते हैं, 3 टाइम्स तक रिपीट हो सकते हैं, पर जो V है वो कभी रिपीट नहीं हो सकता है, V सिंगल ही रहता है। तो ये हो गया रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3 देखेंगे। When either I or V is written on the right of the symbol of biggest number, its value is added to value of bigger number। एग्जाम्पल देखेंगे हम, यानी कि आप क्या बताया है देखिए बच्चों।
आई और वी के राइट साइड में अगर सिंबल आया है बिगर नंबर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल वी आई, तो वी के राइट साइड में नंबर आया है, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन करेंगे, ना कि सब्सट्रैक्ट, एडिशन करेंगे। इसका v का हम लिखेंगे 5 प्लस i का लिखेंगे 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, यानी कि v i को लिखेंगे 6। नेक्स्ट x i, अब ये राइट साइड में i आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। x क्या होता है बच्चों, 10 होता है, x प्लस i क्या होता है, 1 होता है। 10 प्लस i कितना हो गया, 11, तो x i 11 लिखेंगे हम। x v, x यानी कि 10 प्लस v यानी कि 5। यहाँ पे देखिए बच्चों i और v लिखा है, i और v इज रिटन ऑन द राइट साइड, तो v यहाँ पे राइट साइड में है बच्चों x के, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, यानी कि एक्स वी मतलब 15। वी आई आई, यहाँ पे 2 टाइम्स आई आया है, तो v का हम लिखेंगे 5 प्लस 1 और 1 2 हो गई है, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। वी आई आई का 7 हम लिखेंगे। एक्स आई आई इज इक्वल टू एक्स का 10 और 2 बार आया है, आया है, तो 2 बार आई को हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 12, तो 10 प्लस 2 12। एक्स आई आई का कितना होता है नंबर, 12। एक्स वी आई इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 1, एक्स का 10, वी का 5 और आई का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आंसर, 16। वी व आई 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 3 बार आई है देखिए, तो v का हम लिखेंगे 5 और 3 बार i का लिखेंगे 3, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, तो v i i का नंबर होता है 8। x i i i इज इक्वल टू x का लिखेंगे हम 10 और 3 बार i का लिखेंगे 3, तो 10 प्लस 3 हो गए 13, तो x i i का होता है 13। तो ये रूल नंबर 3 आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, व्हेन i इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ v और x। ध्यान से देखना बच्चों, आप यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, देखिए v और x के, v या x के लेफ्ट साइड में i लिखा है, तो क्या करेंगे, देन इस वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ v और x। v और x से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा i, यानी कि माइनस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3 में क्या था, राइट साइड में अगर i आया तो ऐड करना था। अब रूल 4 में क्या है, लेफ्ट साइड में अगर i आया है तो माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। However, the symbol I is not written more than once before V और X। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों हम, यहाँ पे देखिए I और V है, तो V के लेफ्ट साइड में आया है, तो आपको V से I को माइनस करना होगा। तो V की वैल्यू है 5, माइनस करेंगे I की वैल्यू है 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो I V का वैल्यू नंबर आता है 4। आई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, x लिखेंगे हम यहाँ पे 10 और i का लिखेंगे हम 1, माइनस 1 करेंगे, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, तो आई एक्स का आंसर आता है 9। बट द नंबर 8 इज नॉट रिटर्न एज आई एक्स, पर जो नंबर है 8 है ये आई एक्स नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं VII, इस तरह से लिखते हैं, ना कि यहाँ पे 9 कैसे है x और i, तो यहाँ पे और एक i लगा है, तो ऐसा नहीं लिखते हैं। समझे बच्चों आपको, समझे बच्चों आपको। वी हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली टू राइट द नंबर्स 14 एंड 19, और हमें सोचना है कि
थोड़ा कुछ डिफरेंट है नंबर्स लिखने के लिए 14 और 19। तो हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। 14 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 10 ये एक्सपांड करके दिया है हमें, 14 का एक्सपांड करके दिया है, यानी कि 10 लिया है और 1 1 1 लिए। हाउएवर वी डू नॉट यूज द सिंबल आई consecutively मोर देन 3 टाइम्स। तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों, 1 के नंबर है आई, राइट। 1 हम लिखते हैं आई बराबर, तो आई हमें 4 टाइम नहीं लिखना होगा, क्योंकि रूल में है सिर्फ 3 टाइम ही लिख सकते हैं आई। Hence, we shall think of the number 14 as 10 plus 4। तो हमें सोचना है कि ये कैसे लिखेंगे, 10 plus 4, ना कि 10 plus 1 1 1 1। इस तरह से नहीं लिखना है, 10 plus 4 लिखना है। Then using the symbol IV for 4, तो हमें क्या सिंबल यूज करना है, IV इस्तेमाल करना, राइट। We write 14 as x यानी कि 10 की जगह पे x लिखा हमने और 4 की जगह पे लिखा IV। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 14 का, XIV। सिमिलरली वी शैल थिंक ऑफ द नंबर 19 एज 10 प्लस 9। हमें इसी तरह से सोचना है 19 का नंबर कैसे लिखेंगे, एट राइट इट एज XIX। इस तरह से ये 19 का नंबर हो जाएगा। Thus to write the numbers from 1 to 20 in Roman numerals, we first distribute a given number into groups of 10, 5 and 10, 5 and 1 and then apply the rules given above। यानी कि अगर 1 to 20 नंबर लिखने होंगे रोमन न्यूमरल्स के, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर्स को ग्रुप में डिवाइड करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पहले, और ये सारे रूल जो अभी हमने पढ़े 1 to 4 रूल, वो हमें अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स में, 12 है तो 10 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 10 की जगह पे आया x, 1 की जगह पे आया I और 1 की जगह पे आया I। तो इस तरह से हो गया XII। नाउ 7 को हम एक्सपांड कैसे करेंगे, देखिए 5 लिखेंगे पहले, प्लस 1 प्लस 1, तो 5 की जगह पे V आएगा, 1 की जगह पे I, 1 की जगह पे I। तो ये हो गया 7 का वैल्यू VII। नाउ 18 को एक्सपांड कैसे करेंगे, 18 में 10 हम निकालेंगे, फिर उसके बाद 5 निकालेंगे, फिर उसके बाद 3 निकालेंगे। तो ये हो गया 10 प्लस 5 प्लस 3, 10 की जगह पे x, 5 की जगह पे v और 3 की जगह पे I। तो ये 18 की वैल्यू हो गई XVII। जो अब हम प्रॉब्लम सेट 1 देखेंगे, उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। यानी कि आपको 1 to 20 नंबर्स के रोमन न्यूमेरल्स लिखने हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने सॉल्व किया है प्रॉब्लम, आपको बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। आपको क्वेश्चन लिखना है राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स, और 1 to 20 नंबर लिखने का है आपको। तो आप 1 से 20 तक पहले नंबर लिख लेना आप, फिर 1 का क्या आएगा रोमन नंबर I, 2 का I 2 बार आएगा तो 2, 3 का आता है 3 बार I, 4 का आप कैसे लिखोगे बच्चों, V लिख के लेफ्ट में I लिखोगे, फिर 5 का V, 6 का कैसे लिखोगे, V और लेफ्ट साइड में I लिखोगे आप, 7 का V और I यानी कि 5 6 7, ये हो गया 7 8, VI यानी कि 5 6 7 8, 9
9 कैसे लिखोगे आप? x के लेफ्ट साइड में i लिखोगे, तो ये हो गया 9। 10 का x लिखोगे आप 11। 11 का कैसे लिखोगे? 10 का x और 1 का i, यानी कि 10 + 1 11। 12 x यानी कि 10, i यानी कि 1, i यानी कि 1, यानी कि 10 11 12। तो इस तरह के 12 का हो गया x i i। 13 का x i i i, ये हो गया 13 का रोमन नंबर। 14 x, 10 का लिखना है x, फिर आपको उसके बाद 4 का रोमन नंबर लिखना है, 4 का यानी कि i v, तो ये हो गया x i v। 15 का x और v। 16 का कैसे लिखना है बच्चों? आपको x लिखना है यानी कि 10, और उसके बाद आपको 6 का रोमन नंबर लिखना है, x v i, ये हो गया 16। 17 x v i i, x लिखना है, फिर उसके बाद आपको 10 x का 10 लिखना है, x 10 का x लिखना है आपको, और 7 का v i i लिख के इस तरह से आपका ये 17 हो जाएगा। 18 x v i i i, ये हो गया 18। 19 x i x, ये हो गया 19, और 20 x x, यानी कि 10 + 10 20। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमेरल्स। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? आपको इंटरनेशनल नंबर्स लिखने हैं। ये रोमन नंबर दिए हुए, आपको इंटरनेशनल न्यूमेरल्स लिखने होंगे। चलो अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। ये देखिए क्वेश्चन लिख दिया है मैंने यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमेरल्स। तो सबसे पहले है v, तो v का क्या आएगा बच्चों? 5, इंटरनेशनल नंबर 5। सेकेंड में है v i i, v i i यानी कि 7, v मीन्स 5, 6 और 7। 3 x है, x का 10, 4 x i i i, तो कितना होता है? 13 होता है, x i i का 13। 5 x i v का 14। ये देखिए x मीन्स 10, i v मीन्स 4, 10 + 4 14। 6 का x v i 16, x मीन्स 10 प्लस v मीन्स 5 प्लस i मीन्स 1, ये हो गया 16। x v i i i, x मीन्स 10 प्लस v मीन्स 5 प्लस i i i होते हैं 3, तो ये इसका टोटल हो गया 18। तो यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर आएगा 18। ये है 9। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ एम्प्टी बॉक्सेस दिए हुए हमें फिल करने हैं। नंबर दिए हुए वर्ड्स में रोमन न्यूमेरल्स हमें लिखने होंगे। यहाँ पे है 3, तो हमें 3 किस तरह से लिखना है? I I I, इस तरह से हमें 3 लिखना है। नेक्स्ट V I I, V यानी कि 5, I I यानी कि 3, तो 5 यहाँ पे आएगा 8। यहाँ पे दिया है 6, आप कैसे लिखोगे? 6 V और I, ये 6। यहाँ पे है x और 1 और 1, तो इसको कैसे लिखोगे आप वर्ड में? x मीन्स 10 और 1 i i यानी कि 2, x i i, तो ये हो गए 12। 15 कैसे लिखोगे आप? x v, ये है x i x, यानी कि ये हो गया 19, इस तरह से। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। आपको
रोमन न्यूमेरल्स लिखने हैं। 9 का क्या आएगा बच्चों, x और लेफ्ट साइड में I। 4 का आएगा V, लेफ्ट साइड में I। 2 का आएगा I और 11 का x और यानी कि 10 I यानी कि 1, x 10 + 1 11। 17 का कैसे लिखोगे आप बच्चों, x v, ये 10 5 प्लस I यानी कि ये हो गई 2, तो ये हो गई 17। 18 का किस तरह से लिखोगे, x v और 3 बार I, x v I ये हो गया 18। In the table below, each given number is written in international numerals and then again in Roman numerals. If it is written correctly in Roman numerals, put tick in the box under it. ये क्वेश्चन का मीनिंग में समझा देती हूँ आपको बच्चों। क्या है देखिए, क्वेश्चन में ये टेबल आपको दिया है। यहाँ ये टेबल में इंटरनेशनल न्यूमेरल्स दिए हुए हैं और रोमन न्यूमेरल्स दिए हुए हैं। ये राइट है या रॉन्ग है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगर राइट हो तो टिक करना है, रॉन्ग हो तो क्रॉस करके करेक्ट न्यूमेरल लिखना है। 4 इस तरह से लिखते हैं क्या बच्चों, नहीं, ये रॉन्ग है, तो 4 को इस तरह से हमें करेक्ट करके लिखना है। 6 VI लिखा है रोमन न्यूमेरल्स में, तो ये राइट है, तो यहाँ पे टिक करना है। 8 ये राइट है क्या बच्चों, नहीं, ये रॉन्ग है। 8 इस तरह से लिखते हैं। 16 राइट है क्या बच्चों, यस राइट है। देखिए यहाँ पे 10 + V यानी कि 5 + 1 I यानी कि 1, तो ये हो गया 16, तो ये राइट है। 15 इस तरह से लिखते हैं क्या, नहीं, ये है रॉन्ग। 15 इस तरह से लिखते हैं X और V। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। अगर आपको पूरा अच्छे तरह से समझ आया हो टॉपिक, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।